वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज मैं डिस्कस करूंगी 15 नवंबर 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। सो स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर्स का ये सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रमोद चंद्र मोदी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी को राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। और प्रमोद चंद्र मोदी जो हैं वो डॉक्टर परसाराम पट्टाभी केशव राजर्यालू की जगह लेंगे। राज्यसभा के स्टैटिक जीके है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250। और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? प्रेजेंट में 245। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति द्वारा। राज्यसभा के सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सभापति होता है। और उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में से कोई एक होता है जो राज्यसभा का उपसभापति होता है। राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस आधार पर किया जाता है? तो राज्य में जनसंख्या के आधार पर इसकी सीटों का आवंटन किया जाता है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए? शर्त यह है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए और वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो और मानसिक रूप से स्वस्थ। अगला है, राज्यसभा में चुनाव कितने वर्ष पश्चात होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 2 वर्ष के बाद। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष या सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा ऐसा सदन है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ पेश किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला विश्व योगासन चैंपियनशिप 2022 यानी वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। भारत की आजादी के 75 इयर्स पूरे होने पर पहली बार विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन जो है जून 2022 में किया जाएगा और इसकी मेजबानी भारत करेगा और योगा को खेलो इंडिया गेम्स में शामिल किया जाएगा। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन का गठन किया है जो योग के जरिए फिटनेस, प्रतियोगिता, विकास और स्वस्थ रहने की संस्कृति स्थापित करना चाहता है। राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप 2021 का जो आयोजन हुआ है वो ओडिशा के भुवनेश्वर में किया गया है। टॉप 5 खेलों का आयोजन देखते हैं। तो फर्स्ट है जिसमें बैडमिंटन टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2021 का आयोजन हुआ था पेरिस, फ्रांस में। ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 का लिमा, पेरू में। नेक्स्ट है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन हुआ था ओस्लो, नॉर्वे में। नेक्स्ट है एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोहा, कतर में। और 2021 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ है जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दयालुता दिवस यानी कि वर्ल्ड काइंडनेस डे 2021 कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 13 नवंबर। प्रत्येक वर्ष 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे मनाया जाता है और वर्ल्ड दयालुता दिवस सकारात्मक शक्ति और दया की डोर पर आधारित है जो समाज में अच्छे कामों को उजागर करने के लिए लोगों को प्रेरित करता है। और इस बार की जो थीम थी वो है विश्व हमें बनाते हैं, दयालुता को प्रेरित करते हैं। और राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस जो है नेशनल लीगल सर्विसेज डे वो मनाया गया है 9 नवंबर को। इंटरनेशनल रेडियोलॉजी डे मनाया गया है 8 नवंबर को। और विश्व सुनामी जागरूकता दिवस जो है वो 5 नवंबर को मनाया गया था। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस 2 नवंबर को और विश्व शाकाहारी दिवस जो है वो 1 नवंबर को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सत्यनारायण प्रधान। सत्यनारायण प्रधान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक बनाया गया है। NCB जिसका फुल फॉर्म है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, इसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1986 को और इसका मुख्यालय जो है वो है नई दिल्ली में और इसके महानिदेशक जो अभी बने हैं सत्यनारायण प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32वें हुनर हाट 2021 का आयोजन किस शहर में हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 32वें आयोजन किया गया है और 32वें हुनर हाट का जो उद्घाटन है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा किया जाएगा। मनसुख मंडाविया के अनुसार देश के स्वदेशी दस्तकारों और शिल्पकारों की कला और शिल्प को बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना और सम्मान करना बहुत आवश्यक है और देश भर में जो छिपी कला और शिल्प को माध्यम से पहचाना जा रहा है। इस बार की जो थीम थी वो थी आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है वो हमारे मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के सद्भावना राजदूत यानी कि गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेनियल ब्रूहल। स्पेनिश जर्मन अभिनेता डेनियल ब्रूहल को संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है और सद्भावना राजदूत के रूप में वह भूख के मुख्य चालकों के बारे में सूचित करेंगे और भूख के मूल कारणों तथा तत्काल जरूरतों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र WFP के प्रयासों का प्रदर्शन करेंगे। वह जीरो हंगर वाली दुनिया के मिशन में शामिल हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम जिसकी स्थापना हुई थी 1961 में, इसका मुख्यालय है रोम, इटली में और इसके कार्यकारी निदेशक है डेविड बेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 18 से 24 नवंबर। विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह यानी कि वर्ल्ड एंटी माइक्रोबायल अवेयरनेस वीक जो है हर साल 18 से 24 नवंबर से मनाया जाता है और इसका आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है एंटीबायोटिक या रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बारे में वैश्विक जागरूकता को बढ़ाना है और इस बार की जो थीम है वो है स्प्रेड अवेयरनेस, स्टॉप रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति 2021 यानी कि संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। द्विवार्षिक प्रशिक्षण युद्धाभ्यास शक्ति 2021 का छठा संस्करण जो है भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच आयोजित हुआ है और ये अभ्यास जो है संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत अर्ध शहरी इलाके के आलोक में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करेगा और यह दोनों देश की सेनाओं के बीच सैन्य सहयोग और अंतर संचालन को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाएगा और इसका जो संस्करण है वो है छठा और आयोजित स्थल फ्रांस के फ्रीजस यानी 15 नवंबर से 26 नवंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी का अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप जो है उसको किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति मंत्रालय ने। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आजादी का जो अमृत महोत्सव है वो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप पर भारत की स्वतंत्रता की 75वीं घाट मनाने से जुड़ी सभी जानकारी उपलब्ध होगी। यह ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों जगह उपलब्ध हो, जिसमें आजादी का अमृत महोत्सव के तहत होने वाले सभी तरह के कार्यक्रमों और गतिविधियों की विस्तृत जानकारी मिलेगी। साल 2022 में भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे हो रहे हैं और आजादी का जो अमृत महोत्सव है इसी को मनाने के लिए केंद्र सरकार की एक पहल है और हमारे जो केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री हैं वो है मीनाक्षी लेखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंडिंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट्स एंड टर्न्स इन परफेक्ट येट ऑनेस्ट रिफ्लेक्शंस ऑन द इंडियन टेक्स्ट लैंडस्केप पुस्तक को किसने लिखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असीम चावला। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।